मैं अब सीधे सीधे गुजारिश करना चाहता हूं अगले शायर से। मैं उस शायर को आवाज देना चाहता हूं जो आपके इलाके का नाम लेकर के चलता है और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर होने वाले मुशायरों तक आपके इलाके का नाम पूरी मजबूती के साथ उसकी नुमाइंदगी करता है। हम इसलिए दुनिया की निगाहों में भले हैं, हम इसलिए दुनिया की निगाहों में भले हैं, रातों में चरागों की तरह खूब जले हैं। हम इसलिए दुनिया की निगाहों में भले हैं, रातों में चरागों की तरह खूब जले हैं। जीने ही नहीं देती है ये शिद्दते एहसास, हाथों से अगर बर्फ भी छू ली तो जले हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे का एक मोहतरम शायर इज्जत माब डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी साहब को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से अपने ही लोगों को, अपने मेला रायागंज के लोगों को नवाजें। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें अपने इस नुमाइंदा चेहरे के लिए। एक बार पुरजोर तालियां डॉक्टर अंजुम बाराबंकवी साहब। मेरे लिए एजाज की बात है कि नई गज़ल की आबरू और उसका इफ्तिखार मोहतरम ताहिर फराज साहब ने हुक्म दिया है कि मैं कुछ अपनी तालिब इल्माना कोशिशें तहत में उनके हुजूर पेश करूं और आपकी शेरी तवाज़ुन करूं। जी अता कुछ मेरे पास कहने को नहीं है। मैं खुश हूं कि अपने घर में अपने लोगों के बीच में शेर खानी कर मतलब बतौर खास आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। मतलब यह है कि हर एक लफ्ज में सीने का नूर ढाल के रख। हर एक लफ्ज में सीने का नूर। पहले एक मतलब एक शेर सुना के फिर वो शेर सुनाता कि रंग से नूर से खुशबू से बने लगते हैं, रंग से नूर से खुशबू से बने लगते हैं, गम के मेले जो मेरे दिल के कने लगते हैं, गम के मेले जो मेरे दिल के कने लगते हैं। आपको कैसे बताएं कि परेशानी में, आपको कैसे बताएं कि परेशानी में साए सूखे हुए पेड़ों के घने लगते हैं। आपको कैसे बताएं कि भाई क्या कहने रखा, आपको कैसे बताएं कि परेशानी में साए सूखे हुए पेड़ों के घने लगते हैं। हम नजाबत का दिखावा नहीं करते कोई, हम नजाबत का दिखावा नहीं करते कोई, अपने किरदार से बरगद के तने लगते हैं। हम नजाबत का नहीं करते। ये मेला रायगंज मुखातिब है, मेला रायगंज का दिखावा नहीं करते। तालियां बजाएं। हम नजाबत का दिखावा नहीं करते कोई, अपने किरदार से बरगद के तने लगते हैं। और मेरे अहबाब नहीं है, मेरे दुश्मन भी नहीं, मेरे अहबाब नहीं है, मेरे दुश्मन भी नहीं, ये कोई और है जो मुझसे तने लगते हैं। मेरे अहबाब नहीं है, मेरे दुश्मन भी, मेरे अहबाब नहीं है, मेरे दुश्मन भी नहीं, ये कोई और है जो मुझसे तने लगते हैं। प्यार के हर रंग को दस्तूर होना चाहिए, प्यार के हर रंग को दस्तूर होना चाहिए, ये गुजारिश है, इसे मंजूर होना चाहिए। क्या प्यार के हर रंग को दस्तूर होना चाहिए, ये गुजारिश है, इसे मंजूर होना चाहिए। काटते रहते हैं जो बेरूह लफ्जों के पहाड़, उनको शायर तो नहीं मजदूर होना चाहिए। हाय 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 हाय, अरे भाई बाबा बाबा बाबा, बेरूह लफ्जों के पहाड़ काटते रहते हैं जो बेरूह लफ्जों के पहाड़ काटते रहते हैं। वाह 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 वाह, काटते रहते हैं। ईमानदारी की बात मैं अर्ज करता हूँ, अदब का तालिब इल्म हूँ, मामूली आदमी का नाम ताहिर फराज नहीं है। यकीन यकीन 50 बरस से खूने जिगर से गजल की आबियारी कर रहे हैं। वो मुझे पुरजोर तालियां बजा दें सदर आली वक़ार ताहिर फराज। और मेरे लिए ये मजीद एजाज की बात है कि मेरे वतन में ताहिर फराज, वकील नुमानी जैसे लोग मौजूद हैं। मेरा कद बुलंद हो रहा है इन लोगों की से। मेरी मामूली सी गुजारिश पर ये अहम तरीन लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं
ताहयात इनका ममनून रहूंगा, इनका मुतशक्किर हूं कि मेरी गुजारिश को इन्होंने शरफ कबूलियत। बहुत शुक्रिया। प्यार के हर रंग को दस्तूर होना चाहिए, ये गुजारिश है, इसे मंजूर होना चाहिए। काटते रहते हैं जो बेरूह लफ्जों के पाए, उनको शायर तो नहीं मजदूर होना चाहिए, उनको शायर तो नहीं मजदूर होना चाहिए। हर एक लफ्ज में सीने का नूर ढाल के रख, हर एक लफ्ज में सीने का नूर ढाल के रख, कभी कभार तो कागज पे दिल निकाल के रख। क्या कहने भाई कभी कभार दिल निकाल के रख, जो दोस्तों की मोहब्बत से जी नहीं भरता, जो दोस्तों की मोहब्बत से जी नहीं भरता, तो आस्तीन में 2-4 सांप पाल के, जो दोस्तों की सहमत होगी, जो दोस्तों की मोहब्बत से जी नहीं भरता, मोहब्बत से जी नहीं भरता, तो आस्तीन में 2-4 सांप पाल के, यहाँ से धूप के नेज़े बुलंद होते हैं, यहाँ से धूप के नेज़े बुलंद होते हैं। तमाम छांव के किस्सों पे खाक डाल के रख, तमाम छांव के किस्सों पे खाक डाल के रख। 1-2-3 शेर बिल्कुल ताजा बताजा है। अर्ज करता हूं कि एक तरकीब है, रुसवाई चली जाएगी, एक तरकीब है, रुसवाई चली जाएगी, आप आ जाइए, तन्हाई चली जाएगी। एक तरकीब है, एक तरकीब है, रुसवाई चली जाएगी, आप आ जाइए, तन्हाई चली जाएगी। अब शेर अर्ज करता हूं कि आप फूलों को कुचलते हैं बहुत पैरों से, आप फूलों को कुचलते हैं बहुत पैरों से, बहुत पैरों से, एक दिन आपकी बीनाई चली जाएगी। हाय हाय हाय, आप अरे भाई डॉक्टर साहब, आप फूलों को कुचलते हैं बहुत पैरों से, आप फूलों को कुचलते, ये मेला रायगंज की जमीन ही से ये शेर पैदा हो सकता है भाई। क्या कुचलते हैं बहुत पैरों से, एक दिन आपकी बीनाई चली जाएगी। जुल्म को देख के चुप रहते हो, बोलो वरना, जुल्म को देख के चुप रहते हो, बोलो वरना ये जो है नेमते गोयाई चली जाएगी। चुप रहते हो, जुल्म को देख के चुप रहते हो, बोलो वरना, जुल्म को देख के चुप रहते हो, बोलो वरना ये जो है नेमते गोयाई चली जाएगी, ये जो है नेमते गोयाई चली जाएगी। आखिरी 2-3 शेर और आपकी मोहब्बत को सलाम, इसलिए कि मुझे अपने मोहसिनीन के कलाम को सुनना है। मतलब अर्ज करता हूं कि वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, उसी के जिक्र से बरकत बहुत है। वो जिसके नाम में लज्जत बहुत है, उसी के जिक्र से बरकत बहुत है। अभी सूरज ने लब खोले नहीं है, अभी सूरज ने लब खोले नहीं है, अभी से धूप में शिद्दत बहुत है। अभी सूरज ने लब खोले नहीं है, अभी से धूप में शिद्दत बहुत है। जिन्हें मसरूफ रहने का मरज था, जिन्हें मसरूफ रहने का मरज था, उन्हें भी आजकल फुर्सत बहुत है। जिन्हें मसरूफ रहने का मरज था, उन्हें भी आजकल फुर्सत बहुत है। शेर दर्ज करता हूं कि कभी तो हुस्न का सदका निकालो, कभी तो हुस्न का सदका निकालो, शेर है तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है, कभी तो हुस्न का सदका निकालो। अभी क्या हुआ कि गुज़िश्ता माह एक मुशायरा महाराष्ट्र के मारूल में था, और ये हमारे दोस्त मारूफ रायबरेली निजामत कर रहे थे। तो ये जो इधर का इलाका था, वहाँ उसमें नौजवान लड़के बैठे थे, और कोई ऐसा गजल का शेर आए जो उनकी उम्र के मुताबिक हो, या कोई खातून पढ़े, इत्तेफाक से वहाँ कोई खातून मधु नहीं थी। तो जो गजल के शायर थे, एक आध शेर उनके ऐसा होता था, तो बड़ा हुमक के दाद देते थे। पूरे वक्त किसको भी सुना दीजिए, वो खामोश रहते थे। जब इन्होंने मुझे हुक्म दिया पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा ऐसे वक्त में इन्होंने बुलाया है मुझे, और
उम्र के इस हिस्से में कि इनके मकसद की शायरी सुना भी नहीं सकते। बहरहाल मेरे पास 2 शेर हैं और इनको सुना के और फिर ये शेर, तो वो शेर आपको भी जी सुने साहब, बहुत काम का शेर है, दोनों शेर सुना देता हूँ। तो एक शेर उसमें ये था, और जाहिर है कि यहाँ उसका लुत्फ लेने वाले ज्यादा लोग इसलिए भी है कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ 4-5 तक पढ़ा भी हूँ, और उसके बाद भी जाहिर है कि हमारी रूह यहाँ बसती है, मेरे माँ बाप यहाँ सब दफन है, तो जाहिर है कि मेरे लिए तो ये जन्नत की जगह है। तो इसलिए वो शेर आप जरा उसका लुत्फ जरा लेंगे। तो ये शेर ये है कि तुमने देखा नहीं जवानी में, तुमने देखा नहीं जवानी में, हम लगाते थे आग पानी में। तुमने देखा नहीं जवानी में, तुमने देखा नहीं जवानी में, तुमने देखा नहीं जवानी में। फजल इनाम मदनी साहब की मुस्कुराहट आपके इस दावे पर दलील पेश कर रही है, क्या कहने हमारा भाई, तुमने देखा नहीं जवानी में। हमारे तमाम तर भाई मामू सब हमारे यहाँ हैं, हमारे भाई तौसीफ ये तुमने देखा नहीं जवानी में, हम लगाते थे आग पानी में, हम लगाते थे आग पानी में। अब वो शेर जिसके लिए कि हम सबको बताते रहते हैं, ये जिस मीटर में जिस वजन में मतला है वो इसमें सिर्फ ताहिर फराज साहब की गजल हिंदुस्तान में मशहूर है। तो ये मतलब उनके मजमू में अर्ज करता हूँ जी कि हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है, हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है। 10-20 घरों में चर्चे हों तब जाके जवानी काम की है। अरे 10-20 घरों में चर्चे हों, हम सबको बताते रहते हैं ये बात पुरानी काम की है। 10-20 घरों में चर्चे हों तब जाके जवानी काम की। अब मैं वही आता हूँ कि कभी तो हुस्न का सदका निकालो, कभी तो हुस्न का सदका निकालो। तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है, तुम्हारे पास ये दौलत बहुत है, मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मैं मिट्टी हूँ मेरी अजमत बहुत है। मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मुझे सोने की, क्या कहने बाबा। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं डॉक्टर अंजुम बाराबंकोवी साहब। मुझे सोने की कीमत मत बताओ, मैं मिट्टी हूँ मेरी अजमत बहुत है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश, बड़ी